तो सभी लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि जुलाई 2024 से डीए और डीआर कितना कंफर्म हो गया है, और इसके ऊपर तो बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स चल भी रहे हैं कि डीए और डीआर जो है वो कंफर्म हो गया है, इतना पेंशन आपका बढ़ गया है। और डीए और डीआर का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ये बेसिकली एक तरीके का महंगाई भत्ता और राहत है। जो अगर ये महंगाई भत्ता और राहत अगर आपका बढ़ता है, यानी कि डीए और डीआर इंक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पेंशन और सैलरी भी इंक्रीज होगी। तो डीए और डीआर से आपका पेंशन तो ज़रूर बढ़ता है, क्योंकि महंगाई भत्ता आपको जो है महंगाई राहत मिलती है, पेंशनर को, एम्प्लॉयज़ को महंगाई भत्ता मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपके पेंशन और आपके सैलरी में इजाफा मिलेगा। इसके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसलिए आपको बताया क्योंकि सरकार ने भी अपना जो आंकड़ा है वो जारी कर दिया है। इसके बारे में भी अभी जानेंगे और डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे, प्रॉपर वे में, स्टेप बाय स्टेप, हर बार की तरह। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीए और डीआर जुलाई 2024 से कितना कंफर्म होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, वो जानेंगे। साथ ही साथ सरकार ने सरकारी आंकड़ा भी जारी कर दिया है, उसका क्या मतलब है उसे भी समझेंगे। पेंशनर्स को अल्टीमेटली फायदा तो होगा ही, लेकिन इन सब के पीछे एक छोटा सा सस्पेंस है। देखिए, सस्पेंस कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स हमेशा आते रहते हैं कि डीए और डीआर बढ़ गया, अब आपसे जुलाई का आपका जो पेंशन है वो आपको इतना बढ़ के मिलेगा। देखिए, इसमें कुछ गलतियां हो रही हैं। एक्चुअल में जुलाई 2024 से डीए और डीआर कितना बढ़ेगा, एक्चुअल में अगर देखा जाए, फैक्ट देखा जाए, ये सरकारी आंकड़ा भी जारी हो गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी किसी को नहीं पता है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जुलाई का अभी कोई अपडेट आया ही नहीं है। अभी ये जो 2 दिन पहले अपडेट आया है, 10 तारीख को ये अपडेट आई है, तो ये जो अपडेट आया है ये बेसिकली अपडेट आया है मई तक का ही, अभी 2 महीने का अंतर है। तो आप उससे अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि डीए और डीआर में क्या बेनिफिट आएगा, कितना बढ़ेगा, और उसको मैं आपको प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। उससे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि देखिए, स्पर्श पेंशन पोर्टल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और जिन लोगों ने एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, हमने उनको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है कि आप अपने पेंशन पोर्टल को खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। अपना स्पर्श पोर्टल खुद से ऑपरेट करें, खुद से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इवन अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी अपडेट कर सकते हैं। अब ये एक अलर्ट मैसेज आता है जिसके बारे में हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आपके पेंशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर जीवन प्रमाण पत्र अगर आपका पेंडिंग में होगा तो इस मंथ से जो आपको पेंशन मिलेगी सच में रुक जाएगा, क्योंकि नवंबर 2023 का जो डेट था उसको बढ़ा करके कब तक किया गया था, जून 2024 तक। अब जून 2024 तक भी जो पेंशनर्स नहीं फिल कर पाए, नहीं अपडेट कर पाए, जुलाई से उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट्स वाई मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जरूर चेक करें, और चेक करना बहुत ही आसान है। अभी जैसे spurs.defensepension.gov.in ये स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर लिया, फिर यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन आता है, बस इस पर क्लिक करना है। आइडेंटिफायर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये 2 आइडेंटिफायर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, 2 आइडेंटिफायर में आप एक बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लो, दूसरे में पर्सनल नंबर, नीचे में कैप्चा कोड दीजिए, और उसके बाद सर्च कीजिए, आपके सामने पूरा डिटेल आ जाता है। अब कुछ पेंशनर्स का डेटा ही इस पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ है, तो उनका सारा काम बैंक से होगा एज इट इज़, जैसे पहले होता था। लेकिन जिनका डेटा इस पर्स में माइग्रेट हो गया है, उनका इस लाइफ सर्टिफिकेट जो जीवन प्रमाण पत्र है वो इस पर्स से अपडेटेड होना चाहिए। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, और इसके बारे में प्रैक्टिकली भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे, अब हम आते हैं अपने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो जारी हुआ है डीए और डीआर को लेकर के, उस पे अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि डीए और डीआर डिपेंड किस पे करता है, कंज्यूमर प्राइस का जो इंडेक्स आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आप देख ही रहे हैं सामने, मई 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी हो गया है। ये कब जारी हुआ था, 10 जुलाई 2024 को, यानी कि आज से 2 दिन पहले 1:34 पर बाई पीआईबी दिल्ली। तो ये सरकारी आंकड़ा है, इसलिए इस पे तो हमें ट्रस्ट करना ही चाहिए। तो ये मई तक का है। अभी जो आपको डीए और डीआर का जो बेनिफिट है वो कब से मिलेगा, जुलाई से मिलेगा। तो 2 महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आना बाकी है, और
अगर कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि आपका जुलाई का इतना पेंशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन सारे न्यूज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप खुद से सोच सकते हैं कि जब सरकारी आंकड़ा अभी 2 दिन पहले मई तक का आ रहा है तो जून और जुलाई का आप क्या कैसे कह सकते हो? हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप बता सकते हो, एक लमसम वैल्यू हम बता सकते हैं कि इतना वैल्यू हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे सारे पेंशनर्स तक, सारे एम्प्लॉयज़ तक एक सही इन्फॉर्मेशन जाए, एक सही जानकारी जाए जिससे आप सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में समझ सकें। तो न्यूज़ फिलहाल यही है। द लेबर ब्यूरो एंड अटेंडेंट ऑफिस ऑफ द एमओ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिन कंपाइलिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एवरी मंथ ऑन द बेसिस ऑफ retail prices collected from 317 markets spread over 88 industrial important centers in the country. The index for the month of May 2024 is being released in this press release. तो सिंपल सी बात है, ये मार्केट के वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा डीए और डीआर, और ये अभी मई 2024 का लागू हुआ है। तो जो ऑल इंडिया का CPI-IW जो मई 2024 का है वो इंक्रीज हुआ है 0.5 पॉइंट से एंड स्टूड एट 139.9, यानी कि 139.9 पे जैसे ही आया है इसका मतलब 0.5 का आपको इंक्रीमेंट अभी मिल गया है। अभी 0.5 का इंक्रीमेंट मिल गया, कहने का मतलब क्या है कि पहले तक जो था वो 0.5 जो है वो कम था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 5.5 का आपको इंक्रीमेंट दिया गया है। इस चीज़ को आप समझिएगा। अब ईयर ऑन द ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ मई 2024 moderated to 3.86 as compared to 4.42% इन मई 2023। तो फिलहाल ये मई 2023 का इन्होंने रेफरेंस दिया। अभी अगर हम 24 की बात करें तो देखिए ये Y2Y इन्फ्लेमेशन बेस्ड होता है। इसके ऊपर भी, इस ग्राफ के ऊपर भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन और मंथ्स के अकॉर्डिंग ये ग्राफ क्रिएट होता है। तो फिलहाल मैं अभी उस पर नहीं जाऊँगा, ये ग्राफ तो बन गया, लेकिन अगर आप टेबल को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में कहने का क्या मतलब था। देखिए पहले अभी आपको क्या बताया जा रहा था कि जो ऑल इंडिया ग्रुप वाइज CPI-IW का जो इंडेक्स टेबल है उसी पे आपका डीए और डीआर डिपेंड करता है। तो अब देखिए जब हम डीए और डीआर का ये पूरा चार्ट पेपर देखेंगे तो पहले तक कितना था 139.4, जो कि यहाँ पर है अप्रैल 2024 में। ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, अप्रैल 2024 में हमारा जो टोटल वैल्यू था जनरल इंडेक्स वैल्यू वो था 139.4 और अभी कितना हो गया 139.9। ये कब है? मई 2024 का। जून और जुलाई का अभी लागू नहीं हुआ है, अभी कोई इंडेक्स टेबल सरकार की तरफ से नहीं आया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अभी उन न्यूज़ को, उन अपडेट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखो कि अप्रैल में 139.4 है, यहाँ पे 139.9 है, तो 0.5 बढ़ा। इसलिए आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मई 2024 में 0.5 इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हमारा 139.4 अप्रैल 2024 में था तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ था? उस टाइम पर इंक्रीमेंट हुआ था 52.43। अब अगर 139.9 आ गया है तो इसका मतलब जो इंक्रीमेंट होगा परसेंटेज में वो होगा अप्रॉक्स 52.91। अब इस बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 140.9 तक भी अगर जाता है जुलाई तक, अगर इसका इंडेक्स वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो भी आपका 53 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं कि 54%, 55% डीए डीआर मिलेगा, नॉट पॉसिबल। अभी तक तो यही लग रहा है ये, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 139.9 है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बस ये अभी का अपडेट है कि डीए और डीआर का जो अभी वैल्यू है वो है सिर्फ 139.9। अब इसके बाद क्या अपडेट आएगा गॉड नोज, जो भी आएगा रिजल्ट वो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इतना इस आंकड़े के बेसिस पे कह सकते हैं कि अभी का जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट है, जो परसेंटेज ऑफ बेनिफिट है, वो अप्रॉक्स 52.91 का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ करके 53.9 या 53.5 तक जाएगा। आप ऑन एन एवरेज इसको मान करके चले कि 53.5 तक का जा सकता है जुलाई में, जो हम लोगों को इंक्रीमेंट मिलेगा, जो पेंशन और जो आपको सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये था CPI-IW का इंडेक्स वैल्यू। वैसे तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। और ये सरकारी वैल्यू, देखिए ये सरकारी वैल्यू जो है ना, ये जो सरकार की तरफ से टेबल्स आते हैं, इसको आप खुद से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है PIB.gov
.gov.in ये जो प्रेस रिलीज होते हैं वो सारे प्रेस रिलीज आपको यहीं पे शो होता है। तो इसलिए मैं आपको URL के साथ बताता हूँ कि देखिए जो अब ऐसा क्या होता है ना कि बहुत अभी आज का टाइम क्या है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे जाता है और लोग अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो अब जब सरकारी टेबल कुछ और आ गया, अभी जैसे सरकार की तरफ से भी टेबल आया है मई 2024 का, अब कुछ लोग अपना माइंड लगा करके इस टेबल को बना देंगे जुलाई 2024 का, तो वो थोड़ा सा गलत है क्योंकि जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वो यही है। अब इसके अलावा अगर आप कोई अपने तरफ से टेबल बना रहे तो आपको पहले ही बता देना चाहिए कि ये सरकारी टेबल नहीं है। अभी क्या हो रहा है, न्यूज़ अपडेट्स यही चलता है कि टेबल जारी हो गया। अब पेंशनर्स भी खुश हो जाते हैं कि चलो अब हमारा पेंशन बढ़ गया, फिर वो पेंशन मैच करते, अरे मेरे को तो वही मिल रहा है जो पहले से आज तक मिलता आ रहा है। तो एक्चुअल में वो टेबल बना नहीं होता, लेकिन लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि टेबल जारी हो गया और लोग देख रहे हैं, उस वीडियो को देख रहे हैं या फिर वैसे जो कंटेंट आते हैं सोशल मीडिया पर उसको वो समझते हैं। लेकिन आपको हमेशा उसके सोर्स के बारे में बताना चाहिए। तो जो लोग इस टाइप का टेबल बनाते हैं, मेरा उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वो पहले बता दें कि देखिए जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये सरकार की तरफ से वैल्यू है मई 2024 का, जून और जुलाई का भी किसी को पता नहीं क्योंकि टेबल ही नहीं आया है। तो अगर आप टेबल बना रहे हैं तो आप पहले बता दीजिए कि ये हमारा अपना खुद का बनाया और टेबल है और अनुमान से मैं आपको इतना बता रहा हूं कि इतना वैल्यू इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये एक सही और सटीक इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन इस तरीके से कहना कि टेबल जारी हो गया, ये थोड़ा गलत है। आप पेंशनर्स का क्या कहना है इस मुद्दे पर मेरे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल ये सरकारी टेबल देख करके इतना तो समझ में आ ही गया हम लोगों को कि 139.9 अभी हमारा मई 2024 में हो गया, 0.5 का इंक्रीमेंटेशन मिला है। जून जुलाई आते आते अपना जुलाई में कितना भी होगा तो 53% का प्रॉफिट जरूर मिलेगा, यानी कि ये आंकड़ा जो है बढ़ करके 140.5.9 तक तो जरूर ही जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्राइस इंडेक्स होती है इसी पे हमारा DA और DR का वैल्यू डिपेंड करता है और ये इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। देखिए इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, फिर पेन्स, सुपारी, टोबैको एंड इंटॉक्सिएंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस, फिर जनरल इंडेक्स निकल करके आता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में समझना भी चाहिए। जिन लोगों को DA और DR का बेनिफिट्स मिलता है तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे इसके बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो एनीवे आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके मन में सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।